Now let's try to have a discussion on different date functions which are at our disposal, जो कि हम obviously as of needed की basis के ऊपर हम लोग use कर सकते हैं. तो basically 4 functions बहुत ज़्यादा use होते हैं whenever we talk about dates in Oracle. The first function is month underscore between. ये आपको 2 dates यानी 2 तारीखों के दरमियान जितने भी month हैं, महीने हैं, उनका एक न्यूमेरिक काउंट आपको रिटर्न करके दे देगा. दूसरा मेथड है या दूसरा फंक्शन है एड अंडरस्कोर मंथ. इसके 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे, एक जो तारीख है और फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू, यानी एग्जिस्टिंग तारीख में जो भी आप डेट देंगे उसमें x अमाउंट ऑफ मंथ जो भी दूसरा पैरामीटर है, 2 यानी डेट में मंथ को ऐड करेगा और जो भी डेट बनेगी नई आफ्टर द एडिशन ऑफ मंथ वो आपको एज आउटपुट आ जाएगी. अगला मेथड है नेक्स्ट अंडरस्कोर डे. इसके अंदर आप डे यानी एक डेट देंगे और दूसरा आप देंगे डे कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, व्हाटसोएवर. उस यानी एग्जिस्टिंग डेट में जो अगली तारीख आ रही है एज पर द डे यू हैव मेंशन, मीन यू हैव टू प्रोवाइड 2 पैरामीटर्स, एक डेट तारीख, एक दिन डे. यानी आज की फॉर एग्जांपल 1 तारीख से आगे जो नेक्स्ट डे आ रहा है उस दिन क्या तारीख होगी. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. जो नेक्स्ट अंडरस्कोर डे है कि आप इसको एक डेट देंगे यानी एक तारीख और एक दिन, आउटपुट में आपको वो तारीख मिलेगी जो एग्जिस्टिंग तारीख के बाद दिन है. इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं. अगला जो आखिरी मेथड है दैट इज लास्ट अंडरस्कोर डे. ये बहुत सिंपल है. आप इसको डेट देंगे, उस डेट में से वो मंथ को पिक करेगा, उस मंथ की जो लास्ट डेट है यानी आखिरी वैलिड तारीख ऑफ दैट मंथ वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी. तो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द क्यूरी सिलेक्ट मंथ अंडरस्कोर बिटवीन. इसको मैंने डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो ये बेसिकली आपको ईयर दे देगा. जितने भी मंथ आएंगे हायर डेट यानी सिस डेट और हायर डेट के दरमियान यानी करंट डेट एंड द डेट ऑफ हायरिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिए तो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे. सिंपल. एड अंडरस्कोर मंथ किया तो उसने एग्जिस्टिंग डेट में 5 मंथ ऐड किए, जो भी नई डेट बनेगी वो आपको मिल जाएगी. देन नेक्स्ट अंडरस्कोर डे, इसको बहुत ध्यान से देखें. सिस डेट यानी एक तारीख मैंने ऐड की, आज की 2 भी तारीख थी 1 नवंबर. 1 नवंबर के बाद जो फर्स्ट वेडनेसडे आ रहा है उस वेडनेसडे वाले दिन क्या तारीख होगी तो वो मुझे आउटपुट में नजर आएगी. अगेन एक पर्टिकुलर डेट के बाद जो अगला दिन आ रहा है उस दिन को क्या तारीख होनी है वो एक्चुअली हमें ये रिटर्न करेगा. और अगला मेथड है लास्ट अंडरस्कोर डे दैट इज सिस डेट. तो जो करंट मंथ है या जो भी आज की डेट है इसमें से वो फॉर एग्जांपल मंथ को पिक करेगा, उस मंथ की जो भी लास्ट पॉसिबल डेट वो आपको रिटर्न कर देगा. नाउ लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट द सेम थिंग जो हमने अभी डिस्कस करी है. सो लेट मी ट्राई टू इंप्लीमेंट द सेम क्यूरी which we have. तो okay, तो the output which I am getting is month underscore between में उसने नंबर ऑफ ईयर बता दिए मुझे कितने हैं. 2 डेट्स को यानी आज की डेट के अंदर 5 महीने ऐड कर दिए. नेक्स्ट अंडरस्कोर डे में आज की तारीख के बाद जो नेक्स्ट वेडनेसडे आना है दैट इज 4th नवंबर वो आ गया. और लास्ट अंडरस्कोर डे में इस महीने का जो आखिरी डेट है तारीख है वो एज आउटपुट में नजर आ गया. तो यू कैन यूज द डेट्स नॉर्मली एज व्हेन वी आर यूजिंग एनी अदर फंक्शन, यानी इसमें वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय, यू कैन यूज एवरीथिंग एज यूजुअल. तो ये 4 मेथड्स हैं बेसिकली आपको हेल्प आउट करते हैं व्हेनेवर यू आर डूइंग सम मैनिपुलेशन विद डेट्स.